नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रैक्सर पर, जहां हर हफ्ते हम आपको उन भयानक घटनाओं से रूबरू कराते हैं जो आपकी रातों की नींद हराम कर देंगी और आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगी। ट्रैक्सर पर हम सच्ची घटनाओं, पुराने श्रापों और अंधेरे राजों को जीवंत बनाते हैं ताकि आप महसूस कर सकें कि मौत कभी भी किसी खुशबू के पीछे छिपी हो सकती है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां छोटे छोटे सफेद फूलों की महक इंसान को अपनी ओर खींचती है, लेकिन वो महक असल में मौत का निमंत्रण होती है। तो तैयार हो जाइए, कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, कान लगाकर सुनिए, और अगर आपने अभी तक ट्रैक्सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई भयानक घटना की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये घटना कितनी डरावनी लगी। चलिए शुरू करते हैं। रात रानी, वो फूल जो सिर्फ अंधेरे में खिलता है, शाम ढलते ही उसकी महक हवा में घुलने लगती है, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे कोई अदृश्य साया पूरे इलाके पर छा रहा हो। पहले तो वो महक मीठी लगती है, जादुई लगती है, लेकिन कुछ ही देर में वो इतनी तेज और दम घोटू हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं ये फूल घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, शांति देते हैं, इसलिए इन्हें आंगन में या पूजा वाले कोने में लगाते हैं। लेकिन हर खुशबू पवित्र नहीं होती। कुछ रात रानी के पौधे ऐसे होते हैं जिनके साथ जागती हैं पुरानी परछाइयां, अधूरी चीखें और सदियों पुराने श्राप। जब ये फूल खिलते हैं तो आसपास का सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। और आधी रात के बाद जब हवा रुक जाती है तो लगता है कोई आपके ठीक पीछे खड़ा है, आपकी गर्दन पर सांस ले रहा है, बस उसकी महक के सहारे। रात के ठीक 11:30 बज रहे थे। ईशा आज बहुत खुश थी। आज उसका बर्थडे था और उसके मंगेतर अर्नव ने पूरा दिन उसे स्पेशल फील करवाया था। केक, गिफ्ट्स, रोमांटिक डिनर, सब कुछ। लेकिन अर्नव के पास अभी एक और बड़ा सरप्राइज था जो ईशा कभी नहीं भूल पाएगी। अर्नव की बाइक पर बैठी ईशा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान। अब बता भी दो अर्नव, और क्या प्लान किया है तुमने मेरे बर्थडे के लिए? ईशा ने पूछा, अपनी आवाज में उत्सुकता छुपाते हुए। थोड़ा और वेट कर लो ईशा, सिर्फ 5 मिनट, और मेरी गारंटी है कि 5 मिनट बाद जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशा के चेहरे पर एक सवालिया निशान उभर आया। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या सरप्राइज है। तभी अचानक रात रानी के फूलों की वो मीठी महक उसके नाक से टकराई। वो महक इतनी तीव्र थी कि ईशा की आंखें बंद हो गईं। अर्नव, ये तो रात रानी की खुशबू है ना? उसने उत्साहित होकर कहा। अर्नव ने बाइक रोकी। सामने था रात रानी बाग। सैकड़ों पौधे, हर तरफ सफेद फूल खिले हुए, पूरी फिजा महक में डूबी हुई। बोर्ड पर साफ लिखा था, रात रानी बाग, यहां आना सख्त बना है। लेकिन ईशा तो फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। अर्नव, ये कितने खूबसूरत हैं। यू नो, रात रानी इज माई फेवरेट, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। आई नो ईशा, तभी तो तुम्हें तुम्हारे स्पेशल डे पर यहां लाया। ईशा भागकर कुछ फूल तोड़ लाई और अर्नव को देते हुए बोली, इसे मेरे बालों में लगा दो ना प्लीज। अर्नव उसके बालों में फूल लगा ही रहा था कि तभी अंधेरे से एक बूढ़ा चौकीदार निकला। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा कांप रहा था। तुम लोग तुरंत यहां से निकल जाओ, अभी के अभी। क्या हुआ बाबा? हम तो बस थोड़ी देर, अर्नव ने कहा। ज्यादा सवाल मत करो, ये जगह शापित है, यहां आना सख्त मना है, वो ले जाएगी तू है। ईशा हंस पड़ी। कौन ले जाएगी बाबा? ये तो कितनी खूबसूरत जगह है। बूढ़े ने ईशा की तरफ देखा और उसकी आवाज कांपी। मैं बोल रहा हूं ना, जाओ यहां से, नहीं तो फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगी। वो आ गई, भागो, भाग जाओ। तभी एक जोरदार चांटा बूढ़े के गाल पर पड़ा। चांटे की आवाज पूरे बाग में गूंजी। लेकिन किसी की उंगलियों के निशान बूढ़े के गाल पर छप गए थे। अर्नव और ईशा ने देखा, लेकिन चांटा मारने वाला कोई नजर नहीं आया। वो आ गई, बच्चों भाग जाओ, अपनी खैरियत के लिए भाग जाओ, बूढ़ा चिल्लाया। अब ईशा और अर्नव दोनों थोड़ा डर गए थे। अर्नव, मुझे भी अजीब लग रहा है, चलो यहां से निकलते हैं, ईशा ने कहा। अर्नव ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 किक, 2 किक, 10 किक, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। क्या हुआ? पेट्रोल तो था ना? ईशा ने घबराकर पूछा। अर्नव ने टंकी खोली, पूरी खाली। तभी उसे पेट्रोल की गंध आई। टंकी में बड़ा छेद था और पेट्रोल जमीन पर रिस रहा था। वो कुछ समझ पाता कि अचानक जमीन पर गिरे पेट्रोल में आग लग गई।
लपटे भूखे अजगर की तरह फैलने लगी। सूखी घास, रात रानी के पौधे सब जलने लगे। आग की रोशनी में सफेद फूल अब खूनी लाल नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने उनमें खून मिला दिया हो। अर्नव, ये आग अपने आप कैसे लगी? ईशा की आवाज कांप रही थी। अर्नव ने चारों तरफ देखा, सिर्फ बूढ़ा चौकीदार कांपता खड़ा था। वो भूखी है, उसे खुशबू मिल गई है, भागो, बूढ़ा बुदबुदाया। तभी एक ठंडा झोंका आया, इतना ठंडा कि आग की तपिश के बावजूद ईशा की हड्डियां कांपने लगी। रात रानी की महक अब भारी और दम घोटू हो गई। ईशा को चक्कर आने लगे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके बालों में लगे फूलों को सहला रहा है। उंगलियां उसके गाल पर फिसल रही हैं। अर्नव, कोई मुझे छू रहा है। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पागल मत बनो ईशा, यहां कोई नहीं है, चलो पैदल भागते हैं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, पूरे बाग में एक अजीब हंसी गूंजी। वो हंसी पौधों की टहनियों से टकराकर हर दिशा से आ रही थी। ईशा का पैर किसी अदृश्य चीज से टकराया और वो गिर पड़ी। अर्नव झुका ही था कि अचानक घने काले धुएं का गुबार रात रानी की झाड़ियों से निकला और ईशा के चारों ओर लिपट गया। ईशा की चीखें सन्नाटे को चीरने लगी। अर्नव ने पागलों की तरह हाथ मारे, लेकिन सिर्फ बर्फीली हवा लगी। ईशा का शरीर जमीन पर घिसटता हुआ झाड़ियों की ओर खिंचा जा रहा था। ईशा, मेरा हाथ पकड़ो, अर्नव चिल्लाया और कूदा, लेकिन ठीक उसी पल आग की एक ऊंची लपट उनके बीच दीवार बन गई। सिर्फ 2 सेकंड। जब अर्नव ने आगे देखा तो वहां कुछ नहीं था, न धुआं न आग, सिर्फ रात रानी की झाड़ियां हवा में झूम रही थीं। ईशा गायब थी। जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, ईशा के बालों से गिरा वो रात रानी का फूल, जो अब पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे सदियों पुरानी कब्र की मिट्टी में दबा दिया गया हो। अर्नव पागलों की तरह झाड़ियों में घुस गया। ईशा, ईशा तुम कहाँ हो? उसकी चीखें पूरे बाग में गूंज रही थी। पीछे से बूढ़े की रूखी आवाज आई, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बेटा, वो उसे ले गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। कौन ले गई बाबा, बताओ मुझे, मैं अपनी ईशा के बिना नहीं रह सकता, अर्नव रोते हुए चिल्लाया। बूढ़े ने गहरी सांस ली। इस रात रानी के पीछे का राज मैं तुम्हें बताता हूँ। ये घटना आज से ठीक 500 साल पहले की है। उस समय महावतपुर रियासत का राजा रणवीर सिंह का शासन था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी रानी मालिनी के अंदर एक काला राज छिपा था। रानी मालिनी इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उनकी सुंदरता को देखकर बादलों में छिप जाता था, लेकिन उनकी सुंदरता का राज था रक्त मंजरी साधना। अमावस्या की एक काली रात, जंगल से लौट रही एक आम लड़की रेवा, उसकी शादी कुछ दिनों बाद होने वाली थी। रात रानी की महक हवा में फैल रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, एक काला धुआं उठा और रेवा उसमें समा गई। जब होश आया तो वो महल के तहखाने में थी। वहां रानी मालिनी खड़ी थी, लेकिन वो रानी नहीं, उनकी आंखें लाल दहकते अंगारों जैसी, बाल खुले, पीछे खड़ा था भयानक तांत्रिक भद्रकाल। भद्रकाल ने रानी को अमर जवानी का लालच दिया। उसने महल के तहखाने में रात रानी का एक मायावी पौधा तैयार किया था, जिसकी जड़ें इंसानी खून की प्यासी थीं। हर अमावस्या को एक जवान लड़की की बलि दी जाती, उसका खून पौधे की जड़ों में सींचा जाता। फूलों से निकलने वाला अर्क रानी को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। सदियों से यह सिलसिला चल रहा था। हर लड़की की चीखें दीवारों में कैद हो जाती, उनकी आत्माएं फूलों की महक बनकर रह जाती। अर्नव कांपते हुए बोला, इसका मतलब ईशा को भी? बूढ़े ने गर्दन हिलाई। हाँ बेटा, वो चुनी गई है। भद्रकाल की आत्मा आज भी इस जाल को बुन रही है। वो आग जो तुमने देखी, वो भद्रकाल का अग्नि घेरा था। तभी जमीन कांपने लगी। जहां ईशा गिरी थी वहां मिट्टी फट गई और गुप्त सीढ़ियां नीचे दिखीं। अर्नब बिना सोचे अंदर कूद गया। नीचे एक विशाल पत्थर का कमरा था। चारों तरफ रात रानी की लताएं दीवारों पर चढ़ी हुई, फूलों से खून टपक रहा था। हवा में मंत्रोच्चार की भयानक आवाज गूंज रही थी। भयानक मंत्रोच्चार की आवाज। सामने ऊंचे आसन पर धुंधली काली आकृति बैठी थी, भद्रकाल। उसके सामने पत्थर के पात्र में ईशा बेहोश पड़ी थी। रात रानी की लताएं उसके शरीर को जकड़े हुई थीं, जैसे सांप किसी शिकार को निगलने वाले हों। ईशा के गले के पास एक कली धीरे धीरे लाल हो रही थी, उसकी जान खींच रही थी। अर्नव चिल्लाया, ईशा! भद्रकाल का साया हंसा, भयानक हंसी। रुको मूर्ख, 500 साल बाद ऐसी शुद्ध आत्मा मिली है जिसकी रूह इन फूलों की महक जैसी है। इसका खून रानी मालिनी की प्यास बुझाएगा।
भद्रकाल ने हाथ लहराया। ईशा की चीख निकली, चीखने की आवाज। अर्नब भागा, लेकिन एक जोरदार मंत्र ने उसे दीवार से टकरा दिया। जब उसने आंखें खोली तो ईशा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सारा खून फूलों ने सोख लिया था। अचानक तेज रोशनी हुई, तेज रोशनी और विस्फोट की आवाज। पूरा तहखाना रात रानी के फूलों से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो भद्रकाल और रानी का साया गायब था। अर्नब ने ईशा को हिलाया, ईशा उठो। ईशा की आंखें खुली, लेकिन वो इंसानी आंखें नहीं थीं। पुतलियां रात रानी के सफेद फूलों जैसी थीं। वो धीरे से मुस्कुराई। वो मुस्कान ईशा की नहीं थी। शुक्रिया अर्नब, मेरा नया शिकार यहां तक लाने के लिए। ईशा की देह धुएं में बदल गई। हवा में सिर्फ रात रानी की वो मीठी लेकिन खूनी महक रह गई, धीमी हंसी जो दूर जाते हुए। अर्नब आज भी उस बाग के बाहर पागलों की तरह घूमता है। उसके हाथों में मुरझाए फूल होते हैं। हर रात उसे लगता है ईशा उन फूलों से लौट आएगी, लेकिन वो महक अब उसे भी खींचने लगी है। कभी कभी रात को वो सुनता है ईशा की आवाज, अर्नब आओ ना, यहां बहुत शांति है। और फिर सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, ये थी ड्रैक्सोर की आज की भयानक घटना। अगर आपको ये घटना पसंद आई तो अभी लाइक का बटन दबाएं। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन ने लगाया, वो हंसी, वो अदृश्य छूना या वो काली आंखें। अपना अनुभव शेयर करें। क्या आपको कभी रात रानी की महक ने डराया है? वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस भय से रूबरू हों। चैनल ड्रैक्सोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई भयानक घटना आपको सबसे पहले मिले। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से और भी डरावनी घटनाएं लाते रहते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। शुक्रिया आपका इस घटना को पूरा सुनने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और भयानक सिलसिले के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, रात रानी से दूर रहें और ड्रैक्सोर के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।